रिसेंटली काफी सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि भैया अगर मैं कोई इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट लेता हूं तो कौन सा ज्यादा बेस्ट होगा। एंड कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि भैया आप एक ऐसा इंस्टेंट फंडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताओ जो डेली पे आउट्स करता है। नॉर्मली मैं आपको तो सजेस्ट करूंगा कि आप फंडेड स्क्वाड का इंस्टेंट मॉडल ले सकते हैं। वहां पे आपको दो मिल जाता है, एक है इंस्टेंट लाइट, एक है इंस्टेंट प्रो, जहां पे कोई भी तरीके का कंसिस्टेंसी रूल्स नहीं है, बहुत ही बेसिक सा रूल्स है जो आपको फॉलो करना होगा उसके अंदर। एंड अगर आप डेली पे आउट चाहते हो तो उसके लिए है शार्क फंडेड, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। तो मैं सोच रहा हूं कि आज की इस वीडियो पर ना मैं शार्क फंडेड के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि काफी सारे लोगों को ना यहाँ पे रूल्स को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो तीन रूल्स ऐसा है जो फॉलो करना कभी कभी ना टफ हो जाता है। तो इसीलिए ना मैं आज इस वीडियो पर शार्क फंडेड का ये जो इंस्टेंट बोल्ट वाला मॉडल है इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना आए। एंड अगर आप मुझे बोलते हो कि मेरे लिए बेस्ट इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट कौन सा है, मेरे लिए तो भाई अभी शार्क फंडेड हो गया, क्योंकि ये डेली पे आउट देते हैं भाई। मतलब मैं दिन में यहाँ पे अकाउंट लेता हूँ, ट्रेड करता हूँ, बस 1% बनाता हूँ, तो शाम तक मैं उसको रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ। तो ये चीज मुझे बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन भाई इसके अंदर दो तीन ऐसे रूल्स है जिसे फॉलो करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा कैसे आपको उसको मेंटेन करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे ना मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। ओके ओके, तो भाई ये रहा इंस्टेंट फंडिंग। एंड रिसेंटली मैंने अकाउंट यहाँ पे ब्रीच करा था भाई, मतलब बहुत खराब लगा। यहाँ पे देखो भाई, ये अकाउंट है जिसको मैं ब्रीच कर दिया था, $9,000 का अकाउंट। तो चलिए कोई इशू नहीं है। एंड मैं जो अकाउंट के बारे में बात कर रहा था वो है चैलेंज। ये देखो भाई, मैं बात कर रहा था शार्क फंडेड का ये जो बोल्ड वाला अकाउंट है इसके बारे में, जहां पे आपको चार तरीके का अकाउंट साइज मिलेगा। एक है $1,500, $3,000 एंड $6,000 एंड $9,000। एंड इसका प्राइस कितना है देखो भाई, थोड़ा सा ज्यादा आपको लग रहा होगा। यहाँ पे आप इस कूपन कोड को अगर मार देते हैं ना, WDR, तो ये और कम हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे तरफ से आप लोगों के लिए है। अगर आप ये वाला लेते हो एंड ये WDR मारते हो, जिसका प्राइस है नॉर्मली 159, ये हो जाएगा $100 के आसपास। ये जो $6,000 का अकाउंट है ना, इसमें क्या होगा, यहाँ पे आप डेली पे आउट लेके यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हो। मतलब आप डेली प्रॉफिट बनाते हो एंड रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है इस बोल्ड अकाउंट के अंदर। जो बाकी नॉर्मली जो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट है ना, अगर फंडेड स्क्वाड भी पकड़ लो, वहाँ पे आपको मिनिमम ट्रेडिंग डेज मेंटेन करना होता है। मान लो आपने वहाँ पे अकाउंट लिया, आज प्रॉफिट किया, आपको और 3-4 दिन प्रॉफिट करना होगा वो मिनिमम ट्रेडिंग डेज क्राइटेरिया कंप्लीट करने के लिए। आप आज प्रॉफिट भी कर सकते हो, कल लॉस भी हो सकता है आपका। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मुझे ज्यादा बेटर लगता है। ठीक है, लेकिन मैं उसको खराब नहीं बोल रहा हूँ। अगर वो मिनिमम ट्रेडिंग डेज आप कंप्लीट कर लेते तो वो भी बहुत बढ़िया अकाउंट है। अभी ये तो हो गया अकाउंट के बारे में, आप लोगों को बता दिया। यहाँ पे अगर आप अकाउंट लेते हैं तो कौन सा आपको लेना चाहिए जिसमें ज़्यादा इजी हो एंड डेली पे आउट करता है, वो है भाई शार्क का बोल्ड वाला अकाउंट। अभी चलिए इसका ना अभी FAQs में जाके इसकी जो पूरी रूल्स है उसके बारे में जान लेते हैं, ताकि आप लोग जब यहाँ पे ट्रेड करें उस टाइम पे कोई दिक्कत ना आए। शार्क फंडेड का जो इंस्टेंट बोल्ड अकाउंट है, सिर्फ इसी के बारे में बात करें, क्योंकि ये ज़्यादा पॉपुलर है एंड लोग इसे ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे डेली जो ड्रॉडाउन है वो है 3% आपकी अकाउंट साइज के हिसाब से, एंड जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो है आपका 4%। ठीक है, अगर आप $1,500 का अकाउंट लेते हो तो आपका जो 4% होता है इक्वल्स कितना होता है, $60। तो आप $60 यहाँ पे ओवरऑल लॉस नहीं कर सकते हो। अगर आपका $1,500 का अकाउंट है तो आपका जो डेली ड्रॉडाउन होगा वो होगा $45। इससे ज्यादा आप लॉस नहीं कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखो मैक्स फ्लोटिंग लॉस। तो देखो भाई, बहुत सारे लोग ना इस जगह पे आके थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फ्लोटिंग लॉस क्या है। आप अगर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो उस टाइम पे आपका जो फ्लोटिंग लॉस वो पे दिखाता है ना, 3, 30, 40 जो भी लॉस वो पे चल रहा होता है, वो आपका 1% नहीं होना चाहिए आपके पूरे अकाउंट साइज का। मान लो भाई आपका $3,000 का अकाउंट है एंड आप वहां पे देख रहे हो कि आपका लॉस चल रहा है 28, 29, अगर वो 30 हो जाता है ना, तो आप यहाँ पे अकाउंट को ब्रीच कर दे रहे हो। ठीक है, ये रूल ब्रीच कर दे रहे हो कि कोई भी ट्रेड आप एग्जीक्यूट करते हो तो सिंगल ट्रेड के अंदर आपका 1% फ्लोटिंग लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस जगह पर बहुत लोग गलती करते हैं, ये आपका नहीं होना चाहिए। उसकी बात क्या है यहाँ पे, अकाउंट वैलिडिटी 30 डेज कि 30 डेज के बाद आपका अकाउंट यहाँ पे नहीं रहेगा, एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। एंड नॉर्मली देखा जाए तो आप एक चीज देखना, जहां पे वैलिडिटी नहीं रहता है 30 डेज का, जो अनलिमिटेड है, वहां पे भी लोग ना 5 से 10 दिन के अंदर अकाउंट को ब्रीच कर देते हैं। तो मैं इसको ज्यादा उतना वो नहीं मानता कि भाई यहाँ पे सिर्फ 30 डेज है,
क्योंकि ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पे सिर्फ 30 डेज है, अगर मुझे ज़्यादा करना है तो नया अकाउंट लेना होगा। भाई नया अकाउंट तो लेना होगा, लेकिन आप सोच के देखो ना कि अगर आपके पास एक नॉर्मली अकाउंट है जहाँ पे वैलिडिटी मान लो 1 साल है, ठीक है, 365 डेज है, वहाँ पे भी लोग 3 से 4 दिन के अंदर अकाउंट को ब्रीच कर देते हैं। एंड यहाँ पे एक चीज़ अच्छा क्या है कि अगर यहाँ से आप कोई अकाउंट लेते हो ना, 1% बनाते हो, विड्रॉल मारते हो, 1% बनाते हो तो विड्रॉल मारते हो, तो 30 डेज ये जो टाइम है ना, आप कितनी बार विड्रॉल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप ये सोच के देखो, आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा इस अकाउंट के अंदर वो आपका यहाँ से निकल जाएगा एंड 30 डेज तक आप ट्रेड भी कर पाएंगे। उसके बाद आप नया अकाउंट ले लेना। तो फिर भी ना मुझे ये अकाउंट बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि ये भाई पे आउट देता है, मतलब डेली पे आउट देता है भाई, कोई मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं है। ये मुझे ज्यादा अच्छा लगा। ओके, उसकी बात है पे आउट साइकिल। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मिनिमम 1% होती ही आप यहाँ पे विड्रॉल लगा सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बोला। एंड जो प्रॉफिट स्प्लिट है वो 70-30 है। अगर आप $100 यहाँ पे विड्रॉल करते हो तो आपको यहाँ पे $70 मिलेगा, बाकी $30 कंपनी का। यहाँ पे देखो पे आउट साइकिल यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 24 आवर्स। आप 24 आवर्स के अंदर यहाँ पे पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हैं भाई। उसके बाद फर्स्ट पे आउट एलिजिबिलिटी आपको क्या क्या मेंटेन करना होगा, आपको ड्रॉ डाउन वगैरह आपको तो समझ में आ गया होगा। एंड बाकी यहाँ पे जो 1% फ्लोटिंग लॉस ये तो आपको मेंटेन करना ही होगा। एंड यहाँ पे देखो टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर, और एक रूल है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इग्नोरिंग बेसिक रिस्क मैनेजमेंट, एक्सेसिव और रेकलेस ट्रेडिंग बिहेवियर। उसके बाद है ट्रेडिंग विदाउट ए क्लियर स्ट्रेटेजी एंड इमोशन ड्रिवन डिसीजंस। तो ये सारी चीजें आपको इग्नोर नहीं करना है। आपको एज ए इंस्टेंट फंडिंग को इंस्टेंट फंडिंग के हिसाब से देखना होगा, उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इवैल्यूएशन नहीं है ना। आप बस यहाँ पे 1% बनाओ, लेकिन राइट सेटअप्स ट्रेड लो, ठीक है। जो भी राइट सेटअप्स आते हैं उसी टाइम पे ट्रेड लो, क्योंकि इतना ईजी है भाई। आपको सिर्फ 1% बनाना है तो आप उल्टा सीधा ट्रेड क्यों लोगे, है ना। तो आप राइट सेटअप्स के लिए वेट करो, उसी के बाद आप यहाँ पे ट्रेड में एग्जीक्यूट करो। उसकी बाद यहाँ पे बताया जा रहा है लेयरिंग। यहाँ पे रूल है कि आप एक सिंगल पोजीशन के अंदर ना 3 से ज्यादा ट्रेड नहीं कर सकते हो, ठीक है। कोई भी ट्रेड आप एग्जीक्यूट करते हो ना, तो 3 से ज्यादा पोजीशन यहाँ पे नहीं कर सकते हो। एक्सेसिव रिस्क टेकिंग ओवर लेवरेजिंग, यूजिंग मैक्सिमम लॉट साइज ऑन एवरी ट्रेड, ओपनिंग पोजीशन दैट कैन वाइप आउट ए लार्ज पोर्शन ऑफ द अकाउंट क्विकली। आप ना ये जो रिस्क है ना यहाँ पे नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते वो भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखो मार्टिंगल रूल भी है, मतलब आप एक लॉस किए हो उसके बाद अपने लॉट साइज को बढ़ा दे रहे हो नेक्स्ट ट्रेड में, तो वो चीजें यहाँ पे आप नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो मार्टिंगल बिहेवियर अगर आता है तो वो मतलब गैम्बलिंग के अंदर डाल देगा, ठीक है। यूज मार्टिंगल स्ट्रेटेजीज ड्यूरिंग फंडेड फेज इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड विल बी ट्रीटेड एज ए हार्ड ब्रीच, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ड ब्रीच इसे माना जाएगा कि आप यहाँ पे मार्टिंगल यूज कर रहे हो फंडेड फेज के अंदर। एंड हम लोग बात कर रहे हैं इंस्टेंट बोल्ड की, तो ये फंडेड है, तो इसके अंदर ये चीजें आप नहीं कर सकते हो। गैम्बलिंग बिहेवियर के अंदर जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है, लाइक यहाँ पे आप रिवेंज ट्रेड नहीं कर सकते हो आफ्टर लॉस, रैंडम ट्रेड विदाउट एनालिसिस, ये सारी चीजें नहीं कर सकते हो। इमोशन बेस्ड एंट्रीज आप नहीं कर सकते हो। ओवर ट्रेडिंग आप यहाँ पे मत करो भाई। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट है, 1% बनाते ही आप उसे विड्रॉल कर सकते हो, तो ओवर ट्रेडिंग क्यों भाई, है ना। आप यहाँ पे जितना अच्छे से डिसिप्लिन मान सको भाई उसे करो। उसके बाद है भाई टिक स्कैल्पिंग। भाई ये है वो रूल जो मैं आपको बता रहा था कि लास्ट में बताऊंगा। तो भाई आप कोई ट्रेड अगर एग्जीक्यूट करते हो, एटलीस्ट आपको 2 मिनट होल्ड करना ही पड़ेगा। अगर आप 2 मिनट होल्ड नहीं करते हो तो आप यहाँ पे रूल ब्रीच कर रहे हो। तो यही एक रूल है, और एक रूल है फ्लोटिंग लॉस। इस 2 जगह पे लोग बहुत ही गलती करते हैं। मैं बहुत सारे वीडियोस में बताता हूँ कि भाई ये गलती नहीं करना है, फिर भी कमेंट में आते कि भाई अगर मैं 2 मिनट होल्ड नहीं किया तो क्या हो जाएगा। भाई मैं तो बता दिया ना कि 2 मिनट अगर होल्ड नहीं करते हो तो आपका अकाउंट यहाँ पे ब्रीच हो जाएगा, आपको करना ही पड़ेगा यहाँ पे 2 मिनट होल्ड। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा नहीं हो पाएगा तो भाई प्लीज यहाँ से अकाउंट मत लो, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। आप अकाउंट मत लो यहाँ से। अगर आपको लगता है कि आप इसे कर सकते हो तो भाई करो। एंड अगर मुझे आप पूछते हो ना कि मैं यहां से कैसे बचता हूं, हालांकि मेरा भी हुआ है, मेरे साथ 1-2 बार मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी अकाउंट उड़ाया है इसकी वजह से। लेकिन उसके बाद से भाई मैं अपना जो लॉट साइज है ना इतना कम रखता हूं ताकि मैं 2 मिनट तक लॉस को झेल सकूं। मतलब 2 मिनट के अंदर मेरा होता कि 1% भी लॉस ना हो एंड मेरा टीपी एंड एसएल भी हिट ना हो। एंड मैं इतना लॉट साइज कम लेता हूं, 2 मिनट के अंदर मेरा 1% भी नहीं होगा एंड 2 मिनट तक मैं होल्ड भी कर सकता हूं, ठीक है। तो इसीलिए मैं लॉट साइज बहुत कम रखता हूं एंड टीपी एसएल 2 मिनट के बाद मैं लगाता हूं, ठीक है। तो इसीलिए मैं लॉट साइज कम रखता हूं। तो इस चीज को अगर आप करते हो तो आपका अकाउंट सेफ रहेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे और क्या है, यही 2 रूल था मुझे जो बताना था आप लोगों को। लास्ट टाइम वीडियो में मैं बताया था, फिर भी काफी सारे नए लोग ना यहाँ पे समझने में उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद है भाई आर्बिट्रेज ट्रेडिंग, मतलब
प्राइस डिफरेंस के अंदर आपको ट्रेड नहीं करना, लाइक कोरिलेटेड पेयर ट्रेडिंग लाइक यूरो यूएसडी, जेपीपीएसडी, ये यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। उसके बाद हेजिंग तो आपको पता है कि आप बाई सेल एक साथ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है यूरो यूएसडी आप बाई कर रहे हो एंड आप सेल कर रहे हो यूरो यूएसडी एट द सेम टाइम, ये चीजें आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पे ट्रेडिंग बिहेवियर जैसे कि लाइक ये पूरा गैम्बलिंग के अंदर आता है कि आप कोई इमोशनल डिसीजन नहीं ले सकते, इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट, फ्रीक्वेंटली आप अपने स्ट्रैटेजी को चेंज कर रहे हो, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है कि ये चीजें आप नहीं कर सकते हो इस अकाउंट के अंदर। वन साइडेड और डायरेक्शनल बाइस ट्रेडिंग, मतलब आप सिर्फ एक ही साइड के अंदर ट्रेड कर जा रहे हो, ओनली बाइंग और ओनली सेलिंग रिगार्डलेस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, तो आप ये चीजें नहीं कर सकते हो। उसके बाद रिवर्स ट्रेडिंग के बारे में बताया जा रहा है। देन यहाँ पे है न्यूज ट्रेडिंग भाई। ड्यूरिंग द फंडेड फेज ट्रेडर्स आर नॉट अलाउड टू होल्ड और एग्जीक्यूट ट्रेड्स ड्यूरिंग न्यूज इवेंट्स, ये भी आप नहीं कर सकते हो। आपको यहाँ पे 10 मिनट का गैप दिया जा रहा है, तो इसे आपको मेंटेन करना होगा। और तो खास उतना रूल्स नहीं है, ये सब आप लोगों को पता होगा। बस मुझे जो बताना था भाई इस अकाउंट के अंदर वो है 1% फ्लोटिंग लॉस एंड 2 मिनट आपको ट्रेड को होल्ड करना ही पड़ेगा। अगर इस दोनों को आप मेंटेन नहीं कर पाते हो तो प्लीज़ यहाँ से अकाउंट मत लो भाई, ठीक है। तो भाई आई होप आपको ये पूरी वीडियो में समझ में आ गया होगा कि अगर आप इंस्टेंट वोल्ट अकाउंट लेते हो तो आपको एग्जैक्ट क्या फॉलो करना होगा। फिर भी कोई जगह पे अगर आपको दिक्कत आ रहा है भाई, कमेंट करके मुझे आप बता सकते हो, नहीं तो मेरा तो इंस्टाग्राम है, यहाँ पे मुझे आप फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे मेरे साथ आप बात कर सकते हो, ठीक है। एंड भाई आप में से जो कोई भी नए हैं एंड फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आ रहे हो तो भाई आप लोग मेरे बाकी सारे वीडियोस को एक बार चेक करो। अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल से आपको कुछ फायदा हो रहा है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको कुछ जानने को मिल रहा है, देन आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके, ठीक है। एंड बाकी अगर आपको इंस्टेंट वोल्ट अकाउंट लेना है, इस कोड को यूज कर लेना, आपको एक काफी डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर फर्म से कोई भी इश्यूज आते हैं, मेरा वो वादा है कि आपका पे आउट आपको मिल जाएगा, लेकिन भाई आपको सिर्फ रूल्स को फॉलो करना होगा, ठीक है। बाकी अगर आप रूल फॉलो करके यहाँ पे पे आउट बनाते हो तो तुम्हारा भाई तुम्हारा पे आउट जरूर दिलवाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरा कोड यूज होना चाहिए। तो भाई मुझे इस वीडियो में इतना ही बताना था, और कोई इशू है तो आप इंस्टाग्राम में जरूर कनेक्ट कर लेना, ठीक है। तो चलो भाई मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।